आप देख रहे हैं विकलांग अधिकार मंच हरियाणा का अपना यूट्यूब चैनल। नमस्कार साथियों, 26-27 नवंबर को तमाम ट्रेड यूनियनों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा और किसानों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का जो आह्वान किया हुआ है, उसका काफ़ी प्रभाव हरियाणा और भारत में दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये हड़ताल उन राष्ट्रव्यापी मुद्दों पर की जा रही है जिसके कारण पूरा मेहनतकश तबका प्रभावित हो रहा है, गरीब तबका प्रभावित हो रहा है। उनके खिलाफ एकजुटता का परिचय देते हुए ये हड़ताल 26 और 27 नवंबर को की जा रही है। राष्ट्रीय विकलांग अधिकार मंच NPRD का भी 26 और 27 तारीख को हड़ताल को लेकर पुरजोर समर्थन का आह्वान किया गया है। और हरियाणा में भी हम विकलांग अधिकार मंच की हमारी राज्य कमेटी की बैठक करके हमने ये विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया है कि 26 और 27 नवंबर को इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हरियाणा का विकलांग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। क्योंकि साथियों, ये जो हड़ताल हो रही है ये सरकारी क्षेत्र को बचाने के लिए और किसानों की मंडियों को बचाने के लिए, किसानों के समर्थन मूल्य बने रहें उसको लेकर, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई हुई है, जो आने वाले समय में जिसके कारण पूरे भारत के अंदर इसका बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलेगा इसकी वापसी को लेकर। और जिस तरीके से अभी कोरोना को बीजेपी सरकार ने जो राजनीतिकरण करके अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए तमाम चीज़ें जनता पर जो थोप रही है, उसको लेकर ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है। निजीकरण का भी इसमें बहुत बड़ा जो तेज़ी के साथ जो सरकार निजीकरण कर रही है सरकारी क्षेत्रों का, उसके खिलाफ ये हड़ताल होने जा रही है। इसलिए विकलांग अधिकार मंच की भी अपनी समझ है कि सरकारी क्षेत्र है तो विकलांगों को जो सुविधाएं मिल रही है वो और भी बेहतर मिल सकती है। यदि सरकारी क्षेत्र नहीं रहे तो ये प्राइवेट सेक्टर में विकलांगों का जीवन और भी संकट भरा हो सकता है। क्योंकि अभी जो प्राइवेट सेक्टरों में विकलांगों की सुविधाओं की जब हम बातचीत करते हैं, अभी तक भी उनको विकलांग अधिकार कानून 2016 के अकॉर्डिंग वहाँ पर कंपनियों में जो नियम लागू होने चाहिए वो अभी तक भी लागू नहीं किए गए हैं। और वहाँ पर भी जब नौकरी लेने की बातचीत आती है तो विकलांगों को बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है। वो ठीक ठाक व्यक्ति को ज़्यादा लेने में प्राथमिकता अपनी दर्ज करवा रहे हैं। तो इसलिए हमारा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर में विकलांगों का भला नहीं हो सकता, उसमें तो विकलांगों का शोषण ही हो सकता है। और आज के इस दौर में विकलांग हरियाणा के हों चाहे वो भारत के हों, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी में जूझ रहे हैं और उनका स्वास्थ्य दिन भर गिरता जा रहा है। दूसरी बात, उनकी जो एजुकेशन का जो स्तर है वो बढ़ने की बजाय नीचे आ रहा है। चाहे वो MBBS के या PG की जो फीस बढ़ोतरी का मामला हो, उसमें विकलांग इस दौड़ से बाहर हो जाएगा। किसी विकलांग का यदि मन करता है कि वो या उसके काबिल है कि वो MBBS डॉक्टर बन सकता है, तो इस फीस बढ़ोतरी को देखकर, उन पैसों को देखकर शायद वो इस लाइन में नहीं आ पाएगा। ज़्यादातर हमारा ये मानना है कि फीस बढ़ोतरी जो लगातार जो सरकार कर रही है, इसमें विकलांग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा, वो अनपढ़ता की तरफ ही वापस उसको धकेला जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है और श्रम कानून जो सरकार तोड़ रही है लगातार, और कंपनियों में जो 8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम लिया जा रहा है और उसको पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है, इन तमाम बातों को लेकर जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है उसमें हमारे जीवन को भी प्रभावित किया है। इसलिए विकलांग अधिकार मंच की समझ बनी है कि 26 और 27 नवंबर को इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में विकलांग
इस हरियाणा का कहीं पर भी हो वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हमारी विकलांग अधिकार मंच की ओर से अपील है उन तमाम विकलांगों से, उन तमाम संस्थाओं से, उन तमाम NGO से कि इस 2627 की हड़ताल के महत्व को आप समझिए और इनके जो मुद्दे हैं वो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। हम भी ज़्यादातर विकलांग मजदूर और किसान के परिवार से ही आते हैं या कर्मचारी के परिवार से ही आते हैं। आज इन तीनों का ही जीवन संकट में है, तो हमारा जीवन इनसे अलग कैसे हो सकता है। इसलिए ये हड़ताल हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। तमाम मेरे साथियों से, विकलांगों से अपील है कि इस हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और विकलांग अधिकार मंच के जो कार्यकर्ता हैं वो ज़रूर अपनी हरियाणा में अपनी उपस्थिति जहाँ पर भी इस तमाम ट्रेड यूनियनों ने और किसानों ने जो जहाँ पर पड़ाव लगाए हुए हैं 26-27 को जो केंद्र बिंदु बना रखे इन्होंने इकट्ठे होने के या जाने के, उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, उनसे बातचीत करके। और तमाम ये पहली बार हरियाणा और भारत में ऐसा देखने को मिला है कि बीजेपी सरकार से संबंधित जो जनसंगठन हैं या जो पार्टियां हैं उनको छोड़कर बाकी तमाम पार्टियां, तमाम जनसंगठन एकजुट होकर इस राष्ट्रव्यापी मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल हड़ताल करने जा रहे हैं। और ये हड़ताल अपने आप में एक ऐतिहासिक हड़ताल होगी, क्योंकि इस समय जो दौर चल रहा है, यदि हमसे देश पूछेगा, हमसे इतिहास पूछेगा कि जब देश बिक रहा था तो आप क्या कर रहे थे। इसलिए विकलांग अधिकार मंच भी इस लड़ाई में पीछे नहीं रहना चाहता, वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता है कि हम भी इस लड़ाई में तमाम ट्रेड यूनियनों के साथ, तमाम कर्मचारियों के साथ, तमाम किसानों के साथ हम एकजुट होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस लड़ाई में शामिल होंगे। अरे सुन लो खट्टर, सुन लो मोदी, बात हमारी कान खोल के। भारत के हर कोने से आ रही है ये आवाज, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद।